हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है 3 फेज बैलेंस सर्किट। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले बैलेंस 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड देखेंगे, जिसमें हम ब्रांचेस या फिर कह सकते हैं फेजेस में करंट्स की वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे, साथ ही लाइन करंट्स की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। ठीक है, सेम ही काम हम कर रहे होंगे बैलेंस 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड के साथ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस्ड 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड। ठीक है, बैलेंस्ड होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास जितने भी फेसेस या फिर ब्रांचेस प्रेजेंट हैं उसमें लोड इम्पीडेंसेस की वैल्यू इक्वल है, साथ ही वो डिस्प्लेस हैं 120 डिग्री के एंगल से। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं आर वाई ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है आई आर बी में फ्लो कर रहा है आई बी। ठीक है, और बी वाई में कर रहा है आई वाई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास डेल्टा कनेक्शन के केस में फेज वोल्टेज बराबर होती है लाइन वोल्टेज के। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास फेज वोल्टेजेस इक्वल हैं तो लाइन वोल्टेजेस भी आपस में इक्वल होंगी, साथ ही डिस्प्लेस होंगी 120 डिग्री के एंगल से। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फेज सीक्वेंस कंसीडर करें आर वाई बी, ठीक है, तो हम क्या है अपनी फेज वोल्टेजेस को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें कि जो आर वाई में फेज वोल्टेज है वो कितने एंगल से डिस्प्लेस है, 0 डिग्री के एंगल से, यानी कि इसको हम एज अ रेफरेंस फेजर भी कंसीडर कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ फेजर डायग्राम में देख भी सकते हैं। अगर वी आर वाई 0 डिग्री पे है तो वी वाई बी और वी बी आर ये उसके साथ 120 पे होगी, साथ ही ये आगे 120 पे होगी, तो यहाँ से टोटल मिला के हो गया 240 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वी आर वाई को हम लिख सकते हैं वी एंगल 0 डिग्री। वी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हम तीनों वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को वी कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे वी आर वाई में भी वी है, वी वाई बी में भी वी है और वी बी आर में भी वी है। इसका मतलब है तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन फेज डिफरेंस 120 डिग्री है। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका कितना है, -120 डिग्री, फिर इसके रिस्पेक्ट में इसका -120 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी तीनों फेज वोल्टेजेस निकाल ली। ठीक है, यहाँ पे हम देख भी सकते हैं वी बी आर, वी आर वाई और वी वाई बी ये तीनों एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस हैं 120 डिग्री के एंगल से। ठीक है, अब हमें पता है कि जो डेल्टा कनेक्शन है उसमें जो फेज करंट्स की वैल्यू है वो लैग करती है कुछ ना कुछ एंगल फाई से इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन, जो कि हम देख सकते हैं फेज वोल्टेजेस से कुछ फाई एंगल पे हमारे पास लैग कर रही हैं फेज करंट्स की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो आई आर लैग कर रहा है फाई के साथ। ठीक है, यहाँ पे आई वाई लैग कर रहा है फाई के साथ और यहाँ पे आई बी लैग कर रहा है फाई के साथ अपनी रिस्पेक्टिव फेज वोल्टेजेस से। ठीक है, इसका एक और रीज़न हमारे पास ये है कि जो हमने यहाँ पे इम्पीडेंसेस कंसीडर कर रखी हैं, यानी कि जो लोड कंसीडर कर रखे हैं ये इंडक्टिव नेचर के हैं, और इंडक्टर के केस में हमें पता है वोल्टेज लीड करता है करंट को कुछ ना कुछ एंगल से। ठीक है, तो हमें यहाँ पता लग गया कि आई बी, आई आर और आई वाई कुछ ना कुछ एंगल से लैग कर रहा है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिया भी है कि एंगल फाई, एंगल फाई, एंगल फाई, ये किसी ना किसी रीज़न की वजह से लिया है, जो कि रीज़न है कि यहाँ पे हमारे पास फेज करंट लैग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो करंट का फॉर्मूला होता है वो होता है V/Z। अब अगर हम इस ब्रांच की बात करें तो इसमें हमें वोल्टेज भी पता है क्या है VRY, और इम्पीडेंस की वैल्यू पता है Z एंगल फाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है अपनी तीनों ब्रांचेस में करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
तो फेज करंट्स की वैल्यू क्या होगी आई आर के लिए, सबसे पहले वोल्टेज वी आर वाई क्या है वी एंगल 0 डिग्री अपॉन में लोड इम्पिडेंस जेड एंगल फाई, तो ये हो गया v बाई जेड, फाई को ऊपर लेके गए तो माइनस फाई, ठीक है। आई वाई v एंगल माइनस 120 डिग्री जो कि v बाई बी से आया है अपॉन में z एंगल फाई, सेम फाई को ऊपर लेके गए तो माइनस 120 डिग्री माइनस फाई। आई बी के लिए देखें तो v एंगल माइनस 240 डिग्री जो कि यहाँ से आया है अपॉन में z एंगल फाई, v अपॉन में z, फाई को ऊपर लेके गए तो एंगल आ गया माइनस 240 डिग्री माइनस फाई। तो इस तरीके से हमने क्या है अपनी फेज करंट्स की वैल्यू निकालनी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बेसिकली निकालना क्या होता है, हमें चाहिए होती है फेज करंट्स की वैल्यू साथ ही लाइन करंट्स की वैल्यू, ठीक है। तो हमें पता है जो लाइन करंट्स की वैल्यू होती है डेल्टा कनेक्शन में वो √3 टाइम्स होती है किसके फेज करंट के, यानी कि उसके जो रिस्पेक्टिव फेज करंट की वैल्यू है उसके √3 टाइम्स होती है अपने पास लाइन वोल्टेज की वैल्यू, यानी कि जो आई एल होता है वो √3 टाइम्स होता है अपने फेज करंट के रिस्पेक्टिव फेज करंट के, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, जो लाइन करंट और फेज करंट के बीच में एंगल बनता है वो बनता है 30 डिग्री का, ठीक है, जो कि यहाँ हम फेजर से देख भी सकते हैं। जो I1 है वो यहाँ से लैग कर रहा है कितने एंगल से 30 डिग्री के एंगल से, I2 लैग कर रहा है 30 डिग्री के, I3 लैग कर रहा है 30 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ पे कितने एंगल से लीड करता है 30 डिग्री से। तो इसकी हेल्प से हम क्या है अपनी लाइन करंट्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। √3 टाइम्स ऑफ I1 के लिए अगर हम देखें तो ये होगा √3 टाइम्स ऑफ IR। IR क्या है v बाई जेड एंगल माइनस फाई, तो v बाई जेड एंगल माइनस फाई। अब माइनस 30 डिग्री क्यों किया, क्योंकि लाइन करंट लैग करता है 30 डिग्री के एंगल से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास I1 निकल आया। I2 के लिए √3 टाइम्स ऑफ IY। IY क्या है v बाई जेड एंगल माइनस 120 डिग्री माइनस फाई। अब इसमें से हमें क्या है 30 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस 120 माइनस 30 कितना हो गया माइनस 150 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दिया हमने माइनस 150 डिग्री माइनस फाइव। सिमिलरली I3 √3 टाइम्स ऑफ v बाई जेड, यहाँ पे हमारे पास सेम ये वैल्यू उठ के आ जाएगी, तो माइनस 240 माइनस 30 कितना होगा माइनस 270 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हमने अपनी तीनों लाइन करंट्स की वैल्यू भी फाइंड कर ली, जो कि हमें यहाँ पे फाइंड करना था कि फेज करंट की वैल्यू क्या होती है, साथ ही लाइन करंट की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास बैलेंस 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड। अब हम बात करते हैं स्टार कनेक्टेड लोड की। तो बैलेंस्ड 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड के केस में हमारे पास क्या होगा, जो लोड इम्पीडेंसेस की वैल्यू है ये इक्वल है, साथ ही फेज वोल्टेजेस की वैल्यू इक्वल है, और वो तीनों एक दूसरे से डिस्प्लेस हैं 120 डिग्री के एंगल से, जो कि हम यहाँ देख भी सकते हैं VRN, VYN और VBN, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो VRN, VBN और VYN तीनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, तो तीनों को हमने ले लिया VBN का मैग्नीट्यूड, VRN का मैग्नीट्यूड और VYN का मैग्नीट्यूड, ये हमने ले लिया V के बराबर, ठीक है। तो अगर हम VRN को रेफरेंस फेजर माने, यानी कि मान ले कि यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है, तो ये कितने एंगल से डिस्प्लेस है 0 डिग्री के एंगल से, यानी कि ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है। तो VRN क्या हो गया V एंगल 0 डिग्री, V क्यों, क्योंकि हमने तीनों का मैग्नीट्यूड V माना है, और ये कितने एंगल पे है 0 डिग्री के एंगल से। VYN की बात करें तो मैग्नीट्यूड V एंगल यहाँ से कितना लैग कर रहा है 240 डिग्री 120 डिग्री के एंगल से, VYN कितने से कर रहा है 120 डिग्री के एंगल से, तो माइनस 120 डिग्री। VBN की बात करें तो VRN से ये कितने एंगल पे है 240 डिग्री के, तो VBN हो गया V एंगल माइनस 240 डिग्री, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने RYB फेज सीक्वेंस को कंसीडर किया था, ठीक है। यहाँ पे हमें निकालना है फेज करंट और लाइन करंट, लेकिन हमें पता है कि स्टार कनेक्शन के केस में फेज करंट और लाइन करंट की वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है। यानी कि अगर हमने फेज करंट या लाइन करंट में से कुछ भी निकाल लिया तो दोनों दूसरे की वैल्यू उसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे फेज करंट निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि वो निकालना ईजी है।
देखें तो अगर हमें यहाँ पे इस फेज में यानी कि ये ब्रांच है, यहाँ पे इम्पीडेंस की वैल्यू पता है, साथ ही वोल्टेज VRN ये पता है, तो I का फॉर्मूला होता है V/Z। जब हमें V पता है और Z पता है तो हम I निकाल लेंगे। तो IR क्या हो गया, हमारे पास जो VRN की वैल्यू है अपॉन में इम्पीडेंस, VRN क्या है, V एंगल 0 डिग्री, तो यहाँ से हमने निकाल लिया V/Z एंगल -φ। सिमिलरली IY के लिए VYN अपॉन में Z एंगल फाई, VYN की वैल्यू -120 डिग्री, V एंगल -120 डिग्री अपॉन में Z एंगल फाई, ये हो गया V/Z एंगल -120 डिग्री -φ। ठीक है, IB की बात करें तो IB के लिए हमें क्या करना है, VBN अपॉन में Z एंगल फाई, VBN की वैल्यू V एंगल -240 डिग्री, तो यहाँ पे रखी वैल्यू अपॉन में इम्पीडेंस, तो ये हो गया V एंगल -240 डिग्री -φ। तो इस तरीके से हमने फेज करंट्स की वैल्यू फाइंड कर ली, यानी कि जो ब्रांचेस में करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें पता है कि जो हमारे पास लाइन करंट्स है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, फेज करंट के। तो IR किसके बराबर हो गया, I1 के, ये I2 के और I3 के। तो यहाँ से हम I1 को लिख सकते हैं IR, IY अपने पास हो गया, यहाँ से IY फ्लो कर रहा है तो ये हो गया I3 अपने पास क्या है IB और I2 क्या है IY। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या है अपनी फेज करंट्स और लाइन करंट्स की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो ये था हमारे पास 3 फेज बैलेंस सर्किट, जिसमें हमने बैलेंस 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड भी देख लिया, साथ ही स्टार कनेक्टेड लोड भी देख लिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए हुए नोट्स पढ़ेंगे तो आपको हर एक लाइन और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।